हेलो हेली और हाय। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर अ न्यू शो थैंक ज़्यादा यू। मत उड़। जी। ये वर्ड सुन के सबसे पहले आपके माइंड में क्या आता है? ये आई थिंक इट्स अ वेरी रिलेटेबल फ्रेज फॉर ऑल ऑफ अस। हम सब नॉर्मल अपनी लाइफ में ये बोलने को बहुत यूज टू है। हम बोल देते हैं कि ज़्यादा मत उड़, क्या उड़ रहा है, ज़्यादा मत उड़, है ना? सो इट्स वेरी क्वर्की, इट्स वेरी फनी फॉर अ टाइटल टू बी लाइक ज़्यादा मत उड़। तो जिस तरह का ये टाइटल है ज़्यादा मत उड़ और आप कह रहे हो फनी, तो क्या ये दोनों चीज़ें है इस शो में? बिल्कुल है। आवर शो इज़ अ सिटकॉम, सो इट्स अ सिचुएशनल कॉमेडी। आप देखेंगे हर एपिसोड में बिज़ार सिचुएशंस होंगी, बिज़ार चीज़ें होने वाली है, और कैसे ये जो 6 कैबिन क्रू का बंच है वो कैसे इन चीज़ों को हैंडल करता है, दैट यू विल सी, एंड इट्स गोइंग टू बी फनी, इट्स गोइंग टू बी अ लाफ्टर, a journey filled with laughter, and I really hope that people enjoy it. Okay, जब आपको ये शो ऑफर किया गया, क्या था आपके माइंडसेट में? क्या सोच के मतलब आपने इस शो को चूज़ किया है और 3 साल आपने अपने फैंस को टेलीविज़न पे आने के लिए वेट करवाया है? यार, मैं ऑनेस्टली कोई ऐसा शो करना चाह रही थी आफ्टर IMMJ, समथिंग विच इज़ डिफरेंट, समथिंग जिसमें मेरे लिए भी एज एन एक्टर कुछ नया करने को हो, कुछ नया ऑफर करने को हो, एंड एज अ शो ऑल्सो इट हैड टू बी डिफरेंट. So when this was offered, I knew that I really want to do this show. A, because it's a sitcom and a genre that I haven't explored. B, the character is very different. मैंने नहीं किया ये सब, मैं नहीं रो रही हूँ इसमें, मैं नहीं साड़ी या सूट पहन रही हूँ इसमें, एंड इट्स अ कैरेक्टर जो किसी के लिए सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है कुछ भी। ये अपनी मालकिन है, ये अपने लिए जीती है, ये अपने लिए, मैं वो लोगों को ठुकरा ठुकरा के आगे जाएगी। ये शी इज़ दैट गर्ल, शी इज़ वेरी स्ट्रीट स्मार्ट. सो आई न्यू दैट फॉर ऑल दीज ऑब्वियस रीजन्स आई वॉन्ट टू डू दिस शो. एंड इन दिस वर्ल्ड जहाँ पे लोग बड़े नॉर्मल किस्म के या वो जो यूजुअल किस्म के शोज़ बनाते हैं, पीपल आर ट्राइंग टू मेक समथिंग अनयूजुअल, समथिंग डिफरेंट, अनकन्वेंशनल राउट ले रहे हैं हम. सो दैट जस्ट मेक्स मी हैप्पी कि एटलीस्ट कोई तो कोशिश कर रहा है. पीपल, मतलब कोई तो है जो वो एक रिस्क लेने की कोशिश कर रहा है, एंड आई थिंक that just says all. I want to be a part of such a show. पहली किरदार तो आपने बहुत सारे निभाए, कहीं बहू, बेटी, और हर एक किरदार को अडॉप्ट करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें या चैलेंजेस एक्सेप्ट करनी होती है। तो आपने इस केबिन क्रू मेंबर का किरदार निभाने के लिए क्या चीज़ें अपने अंदर अडॉप्ट की है और किस चीज़ों पे आपने काम किया, क्या स्किल्स आपने अपने अंदर? सी ऑब्वियसली जब मैंने शो क्या बोलते हैं, शो साइन कर लिया, उसके बाद मैं ज़्यादा ऑब्जर्व करने लगी. जहाँ जहाँ मैंने ट्रैवल किया उसके बाद मैं देखती थी कि वो छोटी छोटी चीज़ें, व्हाट आर द न्यूएंसेस, क्या हाव भाव होते हैं, क्या बॉडी लैंग्वेज होती है, वो मैंने थोड़ी और माइन्यूटली ऑब्जर्व करने की कोशिश की. अपार्ट फ्रॉम दैट, एज अ टीम वी डिड हैव अ वर्कशॉप्स, हमारी राइटर्स के साथ मीटिंग होती थी, हम सब बैठते थे, हम सब रीडिंग करते थे पूरे एपिसोड्स. वी यूज्ड टू वर्क ऑन सर्टेन न्यूएंसेस, डिटेलिंग, इंटरपर्सनल इक्वेशंस, क्या बेहतर हो सकता है. सो वी डिड डू ऑल ऑफ दैट फॉर 15-20 days एट अ स्ट्रेच, जहाँ पे वी आर गेटिंग यूज टू ऑफ द कैरेक्टर एंड द एंटायर बॉन्डिंग दैट वी ऑल ऑफ अस हैव. एंड दैट आई थिंक रियली रियली हेल्प्ड. उस चीज़ ने बहुत हेल्प की इन टर्म्स ऑफ द इक्वेशंस एंड बॉन्डिंग ऑल्सो. व्हेन यू सी इन द एपिसोड्स, यू सी यार ये लोग तो लगता है 4-5 साल से साथ में काम कर रहे हैं. इट विल फील लाइक दैट. एंड yeah, I mean, apart from that, it's been great. People are very supportive. We have a great director. Rahib sir is like really उन्होंने बहुत मेहनत करी है हम सब के ऊपर और हर छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर. सो सपोर्टिव कास्ट बहुत ज़रूरी है, और वो है हमारे शो में. सब एक दूसरे को इसे उठाने में मानते हैं, एंड दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट. ठीक है, आपके को एक्टर्स की अगर बात करें तो जब सब एक साथ मिलते हैं तो किस तरह का मोमेंट होता है? फन या चुपचाप एक दूसरे को कोई देखना? चुपचाप नहीं होता है हमारे सेट पे. हम सब बहुत बातें करते हैं, और हम सब बहुत बहुत ज़्यादा मस्ती तो बहुत ही करते हैं, और कई बार रोकना पड़ता है कि यार थोड़ा शांत हो जाओ, अलग हो जाओ, बहुत ज़्यादा ही हो रहा है. तो कोई आप में से हैं जो आप लोगों की लाइंस में जो बीच में डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं आप लोगों को? नहीं, आई डोंट थिंक. प्रोफेशनली व्हेन वी इन बिटवीन दैट एक्शन एंड कट, वी आर वेरी वेरी सपोर्टिव, एंड कोई एक दूसरे को डिस्टर्ब नहीं करता है. वी एक्चुअली बिलीव इन मेकिंग द अदर पर्सन्स टेक बेटर. तो जो भी कोशिश जो भी हो सकती है अपनी तरफ से, वो हम करते हैं. तो हेली, ऐसी कौन सी 2 चीज़ है जो पर्सनली आप अपने किरदार में पसंद करती हैं?
वन थिंग इज शी डजंट गिव अ डैम, लाइक ठीक है मैं अपनी मालकिन हूँ, शी हैज़ दैट डीवा एनर्जी, उसे पता है कि उसके आगे पीछे 15 लड़के घूम रहे हैं, बट देन हैविंग सेड दैट शी ऑल्सो नोज किसे कितनी इंपॉर्टेंस देनी है, मुझे बड़ा सही लगता है, बड़ी सॉर्टेड है वैसे। दूसरा, उसकी मम्मी उसके कान भरती रहती है कि भाई एक अमीर लड़का ढूंढना है, शादी करनी है, ऑल ऑफ दैट, तो उसका एक वो अलग ही हंट चल रहा है, वो देख ही रही है कि कौन अमीर है, कौन कौन लड़का है हु इज़ लाइक अ सूटेबल यू नो प्रॉस्पेक्ट फॉर मी। सो मुझे ये क्यूट भी लगता है इन अ वे, और मुझे लगता है हाँ फटका खाएगी लड़की पर सीखेगी उसके बाद ही, तो इट्स नाइस, इट्स फन। हेली, आपको पर्सनली अपना खुद का लुक कैसा लगा? क्या वो पहनने के बाद आपको ऐसा लगता है कि दैट रियली क्या मैं हूँ कैबिन क्रू, या नहीं मज़ा आता है, एवरी डे आई जेन्युइनली लुक फॉरवर्ड टू कमिंग ऑन सेट, गेटिंग रेडी एंड बीइंग इन दिस अटायर, इट्स नाइस, इट्स रिफ्रेशिंग। लास्टली क्या कहना चाहेंगे अपने फैंस को? बहुत कुछ मैंने कह दिया है, और हमारे शो में बहुत यूएसपीस है, इट्स फन, इट्स एवरीथिंग unusual, it's a sitcom and it's a setting that काफ़ी टाइम से आप लोगों ने देखी नहीं होगी, विजुअली बहुत अलग होने वाला है हमारा शो, तो प्लीज़ देखिए हमारा शो एंड गिव अस ऑल योर लव एंड फीडबैक, जेन्युइन फीडबैक दीजिएगा प्लीज़, वी आर ऑल वेटिंग फॉर इट। थैंक यू। थैंक यू।